हेलो और वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, लूप्स इन जावा। सो यहाँ पे फॉर लूप होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ऐसे लूप के टाइप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है, अब सपोज मुझे एक स्टेटमेंट रिपीट रिपीट करना है। मीन्स सपोज मुझे एक हेलो वर्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना है, या मुझे 1 to 100 नंबर्स या 100 to 1000 नंबर्स प्रिंट करना है। तो ये हम लूप की मदद से कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके बाद हम थ्योरी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है, उसमें फॉर लूप किया है। फॉर लूप में क्या होता है, इंट आई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फेज जो होता है वो इनिशियलाइजेशन कंडीशन, एंड नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज किए एक वैल्यू आई को, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पोजीशन पे रखा है, और उसमें उसके बाद वहां पे हमने एक कंडीशन दी है, आई इज लेस देन 5, और उसके बाद एक से एक उसे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके, तो 5 टाइम्स प्रिंट करना है। अब मुझे क्या करना है, हर एक के बाद एक इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बस एक इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, 5 टाइम्स हेलो 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 हेलो। उसके बाद मुझे यहाँ पे 10 टाइम्स करना होगा। तो सिंपली कंडीशन में क्या करते हैं, 10 टाइम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 टाइम्स हेलो वर्ड्स आ गए। ओके, हेलो वर्ड्स के अलावा मैं दूसरे वर्ड्स यूज कर सकती हूँ क्या, तो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा, एबीसी। ओके, ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, एबीसी 10 टाइम्स यहाँ पे आ गया। ओके, ये होता है फॉर लूप। फॉर लूप में हम एक स्टेटमेंट देते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें रिपीट रिपीट करनी होती है, तो हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप में एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे आई की जगह पे आई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैं 1 कर सकती हूँ क्या, 1 से स्टार्ट होगा उस टाइम। और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट कर सकती हूँ। देखो, इस तरह से हम फॉर लूप यहाँ पे यूज करते हैं। इसकी थ्योरी देखते हैं। अब फॉर लूप में क्या होता है, देखो, द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। अब फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में ही नंबर प्रिंट करते हैं। उसके बाद जो है व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में क्या होता है, मेरी कंडीशन बस जितना मुझे नंबर दिया है उस नंबर तक प्रिंट करना होगा, तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक इंट काउंट नंबर लिया, उसके बाद एक व्हाइल की कंडीशन ली, और काउंट जो है मेरा 5 से लेस देन होना चाहिए। ओके, 5 से लेस देन होना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपली काउंट नंबर प्रिंट करना है। तो ये कोड हम क्या करते हैं, वीएस कोड पे देखते हैं। यही कोड हम यहाँ पे व्हाइल लूप का प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू काउंट की कितनी है, 0 है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 0 to 5 से लेस देन मीन्स 0 to 4 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, एक व्हाइल की कंडीशन ली है, और उसमें सिंपली काउंट मेरे नंबर प्रिंट किया है, और उसके बाद में 1 बाय 1 इंक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करती हूँ, ये देखो इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है मेरा डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है, सिंपली फॉर लूप वाइल लूप के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे एटलीस्ट 1 बार तो मेरा कोड रन होना चाहिए। ये डू वाइल में होता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स से पहले मैं डू की कंडीशन लेती हूँ, उसके बाद
यहाँ पे कुछ भी ले जाए, अगर मेरा ये प्रोग्राम गलत भी हो जाए या नहीं भी प्रिंट हो जाए, तब भी एक एटलीस्ट 1 बार तो ये प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक नंबर लिया है 5, और ये जो नंबर है मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने 5 लिया है, उसके बाद मैंने एक नम प्रिंट किया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। पोस्ट डिक्रीमेंट किया मैंने। पोस्ट डिक्रीमेंट करने के बाद कब तक करना है पोस्ट डिक्रीमेंट, जब तक मेरी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाली हूँ। तो यही मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ यहाँ पे करके। ये देखो मैंने पहले ही कोड किया है यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने नम लिया है, यही 5 वैल्यू दी है, ये मैंने कोड यहाँ पे रन किया। तो ये देखो यहाँ पे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। जब तक मेरी वैल्यू 0 होती है, 0 से ज्यादा होना तभी तक ये प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग है। स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या होता है, अब मुझे कौन सी स्ट्रिंग ऐड करनी है, कौन सी स्ट्रिंग, यहाँ पे सपोज मुझे मेरे पास 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, या मुझे 2 वर्ड्स को रिपीटेड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन अ फंडामेंटल concept and Java provides robust set of features and methods of working string. String in Java are object of the class, and they are widely used to storing for storing of manipulating text. Here हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं जावा के लिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, स्ट्रिंग 1 लिया है और स्ट्रिंग 2 लिया है। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को हेलो वर्ल्ड लिया है, और स्ट्रिंग 2 को न्यू स्ट्रिंग और जावा स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है। अब मुझे ये 2 स्ट्रिंग को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो वहां पे एक मेथड होती है, हम दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंसेंटेनेशन ये मेथड है। यहाँ पे स्ट्रिंग कंटेनेशन में क्या होता है, दो को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट नेम है जॉन एंड लास्ट नेम है डो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम लास्ट नेम, और यही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कंसेंटेनेशन का जो ऑपरेटर है यहाँ पे यूज किया है। देखो कॉन्सेट और फुल नेम, तो यहाँ पे जॉन डू, ये दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद मुझे लेंथ चेक करनी है मेरी स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट डॉट लेंथ। टेक्स्ट डॉट लेंथ से क्या होता है, मेरा जो लेंथ होता है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे प्रिंट होता है लेंथ, बस कर लेंथ बस पैरेंथेसिस यूज किया तो यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स यहाँ पे यूज करती हूँ, और उसे सर्च करना है तो इंडेक्स ऑफ ये मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। और स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन, अब स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मैं चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकती, बट उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। जैसे मुझे हेलो की जगह पे हाई डालना है, हाई की जगह पे हेलो डालना है, तो ये मैं क्या करती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिटिंग करना है मीन्स अब मुझे यहाँ पे जावा इज फन ये है, उसे मुझे स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग पे स्प्लिट पैरेंथेसिस उसके उसके अंदर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ले सकती हूँ, और मेरा जो सेंटेंस है उसे स्प्लिट कर सकती हूँ। अब सेकेंड है हमारा का क्लास हायरार्की एंड रिलेशनशिप। तो क्लास हायरार्की क्या होता है, हमने अभी देखा था कि एक रिलेशनशिप किसके बीच होती है, क्लास के और उसका सब क्लास के बीच एक रिलेशनशिप होते हैं, जैसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, इन दोनों में एक रिलेशनशिप होते हैं। जैसे सुपर क्लास का सुपर क्लास का एक चाइल्ड क्लास होता है, उसे हम सब क्लास बोलते हैं। तो चाइल्ड क्लास इज इनहेरिट बाय द सुपर क्लास, ये क्लास हायरार्की में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने एक क्लास डेवलप किया है एनिमल नाम का, और उसका सब क्लास क्या है, डॉग है। और एक्सटेंड हर कीवर्ड हम इनहेरिटेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।